Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं भाई? बढ़िया ना? Good. So last lecture आप लोगों का that was on your 5.2. इसकी थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, याद है? जहाँ पर मैंने सिखाया था AN क्या होता है, याद आया? और भी हमने एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किए थे, तो ये लगाओ उसी पे बेस्ड टोटली आज आपकी एक्सरसाइज है जो बहुत ही लाइक यू कैन से इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, टिक करवाऊंगा साथ साथ। जैसे कि हम लोग हमेशा इतने सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स, तो वहाँ पे जैसे बताया गया यहाँ पे ऐसे हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईजी है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म पता है हमें पहले से, D इज द कॉमन डिफरेंस हमें ये भी पता है, एंड AN इज द nth टर्म ऑफ द AP। ये मैंने आपको AN वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझाया था कि एग्जैक्टली AN होता क्या है, nth टर्म। A गिवन है, D गिवन है, N नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, AN हमें निकालना है। सो AN वी हैव द फॉर्मूला टू फाइंड आउट AN, दैट इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, AN हमारा निकल जाएगा। करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? थोड़ा सा इसे साइड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दैट इज 7 प्लस N। अब देखो, इन्होंने AN टर्म्स के बारे में बात की है और N हमें गिवन भी है ना। तो AN का मतलब ये हुआ, AN मुझे निकालना है, मतलब ये A8 के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 7th टर्म निकाल के दिखाओ। समझ गए मेरी बात? n की वैल्यू 8 है तो A8 ही इज टॉकिंग अबाउट 7 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 8। मैं सीधा लिख सकता हूं पर कोई बात नहीं, 8 माइनस 1 लिख दिया अभी। और D कितना गिवन है? 3 गिवन है। आगे आगे आप याद रखेंगे, जैसे मुझे अगर ये गिवन है A8 अगर गिवन है तो A8 का मतलब है A प्लस 7D। ये चीज़ मैंने समझाई थी, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा समझ लो एक बार। हमने लिखा A8, n यहाँ पे 8 है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो A एज इट इज समझा रहा हूं, प्लस N कितना है? 8, तो N माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 कितना होगा? 7, तो 7D। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे A8 हो तो उसे बोल दूंगा A प्लस 7D। अगर मुझे लिखा जाए A10 तो क्या लिखूंगा? A प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा? 9, लिख दूंगा D, A प्लस 9D। इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं A12 तो क्या लिखेंगे? A प्लस 11D। हालांकि आपको ये निकाल के दिखाना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इन दैट सिचुएशन आई कैन राइट A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। क्लियर? परफेक्ट। अब करते हैं सॉल्व इसे। तो वैल्यू हमने पुट कर दी, A ये रहा, N 8 है, माइनस 1 इंटू D आपका 3 है, वहाँ से उठा के पुट कर दिया तो कितना आएगा? 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 7 कितना आएगा? 28। दिस इज द आंसर। बोलो, कोई परेशानी? आसान है? आओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में AN 0 दे दिया और N है 10, मतलब 10th टर्म जो है वो 0 है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A है माइनस 18, AN की बात कर रहे हैं 0 और N कितना? 10 है, मतलब मैं लिख सकता हूं इसे A10, राइट, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? माइनस 18 प्लस N कितना है? 10, 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9, और D तो मुझे निकालना है, और A10 की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9D। माइनस 18 वहाँ जाके प्लस का हो गया, आई कैन राइट 18 इज इक्वल टू 9D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। दिस इज द वैल्यू। D हमारा कितना आ गया? 2। यहाँ पुट कर देंगे अपना 2 पुट कर देना, ठीक है? क्लियर? वेरी इजी। इसी तरह से कर लेना थर्ड वाला। फोर्थ वाला मैं करके दिखाता हूं, पॉइंट में सिर्फ इसलिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही है। A गिवन है, D गिवन है, N निकालना है और AN हमें गिवन है 3.6। अब इस केस के अंदर हमें AN
मतलब मुझे ये नहीं पता वो टर्म कौन सी है जो 3.6 आया हुआ है। आई डोंट नो विच टर्म इज दिस, थर्ड टर्म, 20th टर्म, आई डोंट नो, वही निकालना है कि 3.6 जो है वो कौन सी टर्म है। लेट अस यूज द सेम फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मुझे पता है 3.6, इसकी वैल्यू पता है, बट ये नहीं पता ये टर्म कौन सी है। ए माइनस 18.9 माइनस 18.9 प्लस एन ही तो निकालना है मुझे, -1, और डी कितना गिवन है -3। तो जैसे जो गिवन था वो पुट कर दिया गया। अब करते हैं सॉल्व। ये 3.6 है, -18.9 है, हाँ इसको उठाओ वहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 3.6 और प्लस 18.9 दैट इज इक्वल टू n-1, ये आपका साथ साथ रहेगा यहाँ पे। अगले स्टेप में है ना, आप यहाँ प्लस करने के बाद या तो -3 को सीधा यहाँ पे ले आओ, आसान हो जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि -3 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ ले आएंगे। जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी विल जस्ट ऐड दिस अप, हम इन्हें प्लस कर देंगे, और उसके बाद अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि -3 को मैं सीधा डिवाइड में ले आऊँ, या दूसरी चीज़ फिर ये कि मैं -3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म को इधर ले आऊँ। जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारे पास है, 3.6 और आपका 18.9 कर दो प्लस, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 और 1 9 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 22.5, 22.5 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, राइट। अगले स्टेप पे नीचे ले आओ, इसको करो डिवाइड, 5 2 7 2 9, तो 3 से कट करेंगे इसे, माइनस तो यहीं पे रहेगा, तो -3 7 21, 3 5 15, -7.5 दैट इज इक्वल टू n-1, ये आपका सेम यही है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारी ना, इसमें -3 तो नहीं होना चाहिए, -3, अरे 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 हम लोगों ने वैल्यू गलत पुट की है। हाँ फोर्थ में ही देखो ना, हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, डी हमारा 2.5 है, सॉरी यहाँ पे मैंने वैल्यू कितनी पुट कर दी, -3 पुट कर दी, यहाँ पे आएगा 2.5, ये हटाओ, ये आपका 2.5 आएगा। मैं भी कहूँ कि माइनस के साथ में n तो माइनस में नहीं ना आ सकता, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना माइनस हो सकती हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हटाओ सारा का सारा, इसे डिवाइड ही मत करो अभी, इसे भी हटाओ। चलो कितनी वैल्यू है, 2.5, राइट। वो मैंने ऊपर वाले की, ये वाली मैंने बाई मिस्टेक यहाँ से पुट कर दी -3, तो दिस विल बी 2.5। तो ये आपका 2.5 है, ये भी आपका 2.5 है, और यहाँ पर ये तो ठीक है 21 भाग 22.5, ये भी आपका 2.5 है। अभी डिवाइड में चला जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 22.5 डिवाइड बाय 2.5, समझे, दैट इज इक्वल टू n-1, ये वैल्यू होगी। डेसिमल से डेसिमल गया आपका, कितना आएगा, 25 पे चला गया 9 पे, 25 9 जा 225, सो 9 इज इक्वल टू n-1, ये वहाँ जगह प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ये आपका आंसर होगा। तो n पूछा गया हमसे, सो दिस इज द n। मतलब ये होगा जो 10th टर्म होगी ना, वो आपकी कहलाएगी 3.6, राइट। इसी तरह से 5th वाला पार्ट कर लेंगे, आसान है, d 0 गिवन है, a गिवन है और आपका n गिवन है, an निकल जाएगा, ये तो आसान है, सारे ही आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, choose the correct choice in the following and justify 30th term of the AP given है 10 7 4 डॉट 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 इज ऑप्शंस गिवन है। आसान सा क्वेश्चन है, इसे नीचे कर दो, उसके बाद में उठा लेंगे इसे। AP गिवन है, राइट, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, इसने कहा कि इसकी 30th टर्म बताओ क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स 30th टर्म। आपको A पता है, यस सर, A इज 10। आपको D पता है, जी बिल्कुल निकाल दो, D निकालेंगे, A2 माइनस A1, हर जगह पे फॉर्मूला आप जरूर पुट करेंगे। आगे आगे मैं नहीं करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट इनिशियली जैसे कि मैं पहले बताता हुआ आ ही रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप मेंशन करेंगे, ओके। A2 माइनस A1, 7 माइनस 10, A2 ये रहा, माइनस A1 आपका 10 है, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3, ये आपका D आ गया और ये आपका A। निकालना क्या है, 30th टर्म, तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मुझे 30th टर्म निकालनी है, मतलब मुझे A30 निकालना है, राइट। तो A30 इसकी बात चल रही है, यही बोल रहे हैं 30th टर्म क्या है, यही तो पूछ रहे हैं ना कि कितनी होगी वो वैल्यू, तो इसलिए लिखा A30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30th टर्म, और आई से A30 एक ही बात है। A ये रहा 10 प्लस, अब यहाँ मैं सीधा पुट कर सकता हूँ 30th टर्म की बात हो रही है तो n भी क्या होगा 30 होगा, 30 माइनस n कितना आ जाएगा 29, तो सीधा लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कितना आएगा 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3। लेट अस सॉल्व। 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 27 का 7, कैरी आ गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 10 माइनस 87 विच इज -77, ये आपकी वैल्यू आ गई -77। बताओ कोई परेशानी? एक और चीज सुनो, आप ये हल्का सा यहाँ से अंदाजा लगा भी सकते हैं कि भाई AP गिवन है 10 7 4, वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज के डिक्रीज, एक ही काम होगा, या तो इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके एंड में ये नेगेटिव होगी और बाद में नेगेटिव में ही चलती रहेगी। तो हाँ, हमारा आंसर भी किस में आया है, नेगेटिव में आया है कि हाँ हमारा आंसर सही है। स्टिल टू मेक यू वेरीफाई, आप इसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई 30th टर्म ये होगी कि नहीं होगी। एक काम करो, यहाँ पे 30 पुट कर दो, कॉन्सेप्ट वही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे थोड़ा इधर ले लो, राइट, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास मेंटेन हो जाएगा, स्पेस बच जाएगा हमारे पास। ए और डी भी में दिखता रहेगा, वैसे ये रहा, इधर से देख लेंगे हम लोग। चलो आओ पुट करो। सो an आप ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करने के लिए जो an विच इज 30th टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो 30th टर्म है वो ये आ रही है -77, यही इसने पूछा है ना। वेरीफाई करते हैं कि हाँ 30th टर्म जो है वो -77 ही है। सो अब व्हाट आई मीन टू से कि A30 दैट विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 आप बोल रहे हैं -77, तो 30th टर्म है -77 इज इक्वल टू A कितना है आपका, A आपका 10 है, प्लस n ही हमें निकालना है कि कौन सी टर्म है वो जो -77 है। हमने निकाल तो दिया 30th टर्म, बट वेरीफाई कर रहे हैं कि आपका जो आंसर आया -77 क्या वो 30th टर्म ही है। दिस इज द फंडा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। D कितना -3, ये आपका सेम चलेगा यहाँ पर, ये लो इसको इधर ले आओ पहले, ये 10 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 66, -77 आपका माइनस, अरे माइनस करेंगे ना तो -87, -77 -10 होगा ना, तो कितना आएगा -87। ये एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। n-1 और ये आपका -3, -87 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू आपका -3। करो इसे डिवाइड, डिवाइड में ले आओ, -87 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कट हो गया आपका, उसके बाद इसे रिड्यूस कर दो लोवेस्ट टर्म के अंदर, 3 दूनी 6, 8 में से गया 2, 7 3 9 27, तो वैल्यू कितनी बनी भाई 29 इज इक्वल टू n-1। माइनस को यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, 29 प्लस 1 कितना आएगा 30। बिल्कुल सही थे आप, आपका आंसर सही था। जो 30th टर्म है वही आपकी -77 है। समझ गए? हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, वो तो चलो इन्होंने बोल दिया था यहाँ पे कि जस्टिफाइड, तो हमने जस्टिफाई कर दिया। अदरवाइज आप सिर्फ ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप करेंगे, अगर एग्जामिनर बोलते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज आप हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, राइट। हाँ, इनिशियल तौर पर आप अपने आप को वेरीफाई करने के लिए कि हम लोग सही कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में आप ट्राई कर सकते हैं। डन।